Hello friends, welcome to my channel Smita Classes. Today I will be dealing with the second chapter of English literature book of standard 5. The name of the book is Usher In and the name of the chapter is My Mother. It is a poem and it is the second chapter. We will start reading the poem. Who taught my infant lips to pray and love God's holy book and day and walk in wisdom's pleasant way? My mother. And can I ever cease to be affectionate and kind to thee, who was so very kind to me, my mother? Oh no, the thought I cannot bear, and if God please my life to spare, I hope I shall reward thy care, my mother. When thou art feeble, old, and grey, my healthy arm shall be thy stay, and I will soothe thy pains away, my mother. And when I see thee hang thy head, 'twill be my turn to watch thy bed, and tears of sweet affection shed, my mother. For God who lives above the sky would look with benignance in his eyes, if I should ever dare despise, my mother. ये पोएम जो है अपनी मम्मी के बारे में लिखा हुआ है। यह एक बच्ची या एक लड़का जो भी है वह अपनी मदर के बारे में लिख रहा है कि किस तरह वो उसकी मदर ने उसके प्रति, उसकी मदर कितनी दयालु थी और कितनी उसके अच्छे से केयर की, और उसके बदले में यह क्या करना चाहता है, यह बच्चा अपनी मदर के लिए क्या करना चाहता है। वो कहता है कि मैं जब छोटा बच्चा था, जन्म हुआ था, और जब मैंने बोलना शुरू किया, मैं एक इन्फेंट था, 1.5 ईयर 2 ईयर्स का इन्फेंट था, छोटा सा बच्चा था, तब मेरे छोटे छोटे लिप्स को प्रे करना, प्रार्थना बोलना किसने सिखाया? वह मेरी मम्मी ने सिखाया। और भगवान को के जो है होली बुक जो होता है, भगवान का पवित्र ग्रंथ होता है, जैसे गीता, कुरान, बाइबल जो भी है, उसको प्यार करना किसने मुझे सिखाया? मेरी मदर ने। एंड वॉक इन विजडम्स प्लीजेंट वे, और बुद्धिमानी से अपने आप को बुद्धिमानी से रखना, अपने आप को बुद्धिमान बनाना और खुश होकर रहना, जीवन आगे बढ़ना, बुद्धिमान बन के और खुशी खुशी जीवन को आगे बढ़ाना किसने सिखाया? तो मेरी मदर ने सिखाया। तो क्या मैं कभी भी अपनी मदर के प्रति अफेक्शनेट और काइंड होना छोड़ दूंगी, जो कि इतनी काइंड थी मेरे प्रति? तो इसका मतलब है कि जो मेरी मदर जो मेरे प्रति इतनी दयालु थी, क्या मैं उनके प्रति दयालु और उनको प्यार दिखाना क्या कभी छोड़ दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और नहीं, ये सोच वो बच्चा बोल रहा है कि ऐसा मैं सोच ही नहीं सकती हूँ, ऐसा मन में मेरे सोच आने से मैं सह नहीं पाती हूँ। और एंड इफ़ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, आई होप आई शैल रिवॉर्ड दाई केयर। और अगर भगवान मुझे जीवित रखे, मुझे ऐसा सोचने के लिए भी भगवान मुझे माफ़ कर दे कि जो मैंने सोचा कि क्या मैं उनका कभी ख्याल रखना छोड़ दूँगी, उसके लिए भगवान मुझे माफ़ कर दे तो, और मुझे जीवित रखे भगवान, मेरा लाइफ मुझे और जीवन जीने दे, तो मेरे लिए यही रिवार्ड होगा कि मैं उनका केयर कर पाऊँगी अगर मेरा जीवन और आगे बढ़ा तो। जब मेरी मदर जो है वो फीबल हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, उनके बाल ग्रे कलर के हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, तब उस समय मैं एक बड़ी लड़की या बड़ा लड़का हो जाऊंगा, और मेरा जो हेल्दी आर्म रहेगा, मेरा हेल्दी हाथ रहेगा, मेरे आर्म्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे, तब उससे मैं मेरी मदर को सहारा दूंगी। उनके जब वह ठीक से खड़ी नहीं हो पाएंगी तो मैं उनको सहारा दूंगी, और उनके जो भी पेन उनके बॉडी में हो रहा होगा उसको मैं सूथ अवे कर दूंगी, उसको मैं सूथ करूंगी, मतलब कि उनके बॉडी में जहाँ भी पेन हो रहा होगा मैं दवाई लगा दूंगी, उनको थोड़ा हाथ पैर में दबा दूंगी उनके, है ना। तो इस तरह उनके जितना भी उनका दुख है उसे मैं कम कर दूंगी। और जब मैं देखूंगी कि वह बेड पे सो गई हैं, मतलब वो बहुत ही वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई हैं और अब बेड पे लेटी हुई हैं, तब मेरा जो है ये मेरा टर्न होगा कि मैं जो है बैठ के बेड के पास बैठ के उनको वॉच कर रही होंगी कि उनका तबीयत कैसा है, क्या नहीं है। और जब जो है वो बहुत बीमार होकर बिल्कुल पड़ी होंगी बेड में, तो मेरी आँखों से उनके प्रति प्यार के आंसू बह रहे होंगे।
और भगवान जो कि ऊपर आकाश में रहता है वह अपने आँखों से मुझे पनिशमेंट दे, हाँ, वह अपनी आँखों से मुझे गुस्से से देखे और मुझे पनिशमेंट दे अगर मेरा मेरे मदर के प्रति लो ओपिनियन है। अगर मैं मेरे मदर के ने जो मेरे लिए किया उसके बारे में मैं समझ नहीं पा रही हूँ, सोच रही हूँ कि नहीं मेरी मदर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, अगर मेरे मन में यह ख्याल भी आए तो जो भगवान ऊपर स्काई में बैठा हुआ है वह गुस्से से मुझे देखे, हाँ, और मुझे पनिशमेंट दे। would look with vengeance in his eyes if I should ever dare despise। अगर मैं कभी भी हिम्मत करती हूँ कि मेरी मदर के बारे में लो ओपिनियन रखूँ, बोलूँ कि नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उनको ध्यान नहीं दूँ, तब भगवान मुझे पनिशमेंट दे। यही पोएम है, ये पूरा यही बात इसमें पूरा बताया गया है। और ठीक है, पोएम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, पर मेन मीनिंग इसका यही है। आप ये मेन मीनिंग को माइंड में रख के पढ़ेंगे तो आपको पोएम ईजी लगेगा। आई होप यू विल एंजॉय रीडिंग दिस।